हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 मई का करंट अफेयर। 31 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? तो गोवा राज्य दिवस मनाया गया 30 मई को। हर साल 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था, लेकिन गोवा आज़ाद 19 दिसंबर 1961 को हुआ था पुर्तगाल से। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से, इसलिए हर साल 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग मई के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक समुद्री मछली है। और 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को ही। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व नई मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया गया। और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स 2023 मनाया गया। और 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो ये मई के इम्पोर्टेंट थे, जितने भी एक मई से लेकर 30 मई तक इम्पोर्टेंट डे थे मैंने करा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? अटल भूजल योजना को बढ़ाया है 2027 तक। इसकी जो डेडलाइन थी वो 2025 तक थी, लेकिन अब बढ़ाकर 2027 तक कर दी गई है। आखिर ये योजना है क्या? 7 राज्यों के 28 जिलों में इसका कार्य हुआ है। जल संरक्षण के सामुदायिक भागीदारी बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है, अटल भूजल योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। तो खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित और स्थानिक लोगों के द्वारा हर साल वार्षिक उत्सव में खीर भवानी में उत्सव मनाया जाता है, मेला। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखट जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ये रेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति आराजी ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति आराजी ने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने नीदरलैंड में स्वर्ण पदक जीता है। नीदरलैंड के टील वर्ग में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ज्योति आराजी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियंस जीती है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हरा के जीता है। अब ये 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? तो ये उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ था। और यहीं पे उड़ीसा को हराकर उत्तर प्रदेश विजय हुआ। अब उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के
गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच और राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। इसका अभिप्राय है कि वाराणसी हवाई अड्डे पे जो लाइब्रेरी है वहाँ लोग फ्री में बैठ के पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई। ये रामालैंड अयोध्या में विकसित होगी। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार में अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ और इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित हुआ। नाथ नगर के नाम से भी बरेली को जाना जाता है। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट था। जितना भी करंट में इम्पोर्टेंट था मैंने करा दिया है रिवीजन। अगला क्वेश्चन था हाल ही में भारत को कहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो भारत को दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी नेपाल में मिली है। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। अब नेपाल में मिली है तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड और यहाँ के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेला और यहाँ के उपराष्ट्रपति बने हैं राम प्रसाद सहाय यादव बने हैं। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता। नेपाल में जीतागढ़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। भोटो यात्रा उत्सव में नेपाल में मनाया गया है। नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण नामक डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो ये नेपाल के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं। एस वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंद राज को नियुक्त चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आवास योजना की घोषणा की है। तो नई आवास योजना की घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने नवीन पटनायक ने। अब ये नई आवास है क्या, ये ग्रामीण आवास योजना है एक तरह से। ऐसे वंचित लोग जिनको ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार घर दे पाई है और इस योजना के तहत उनके लिए घर बनाया जाएगा नई आवास योजना के तहत और इसको ग्रामीण आवास योजना के भी नाम से जाना जाता है। अब उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में है विलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है और उड़ीसा में ही है चिल्का लेक। कौन जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा के बारे में इम्पोर्टेंट है। जितना भी करंट में था उड़ीसा के बारे में मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है। तो स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में शुरू हुआ है। अब ये स्पीक मैके है क्या।
युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए स्पीक मैक के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी ने। इन्होंने ही लिया है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की 25 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में। अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना का नया एमजीएस नियुक्त किया गया है। आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने जय कुमार यस पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टाटा केमिकल्स के नए आर मुकुंदन को टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को अपना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो ये दी है युगांडा के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी। अगर इसमें जो भी समलैंगिकता में पाया गया उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। अब युगांडा, तो युगांडा की कैपिटल कंपाला है और यहाँ की करेंसी युगांडा सिले और यहाँ के प्रेसिडेंट है यूबेरी मुसेवेरी। तो युगांडा के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है यशस्वी जायसवाल ने। इन्होंने ही 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है। अब देखते हैं आईपीएल जो अभी समाप्त हुआ, इसका विनर चेन्नई था। गुजरात टाइटंस को हराकर इसका विनर बना है और चेन्नई के कैपिटल थे महेंद्र सिंह धोनी। और पर्पल कैप किसको मिला है? पर्पल कैप मिला है शुभमन गिल को और वहीं पे ऑरेंज कैप मिला है मोहम्मद शमी को। आईपीएल के सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज यजुवेंद्र चहल बने हैं। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कंगीसो रबाडा बने हैं। तो ये आईपीएल के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ? भारत और सिंगापुर सहमत हुआ है। इस टाइम सिंगापुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। उन्होंने ही वहां पे ये समझौता किया है। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और सिंगापुर सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि रहने का अनुमान है 7.1%। तो इसका राइट आंसर है 7.1%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है बीपीसीएल ने। अब बीपीसीएल ने किया है, तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी और चेयरमैन है जे कृष्ण कुमार। जितने भी 31 मई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।